Assalamu alaikum, dear students. Question number 2, page number 116. How is sol, solution and suspension different from each other? Sol के बारे में हमने कल लिखा था. अब solution हम देखेंगे. Solution, the size of solute particles in solution is 10 raised power minus 8 centimeter. The size of solid particles is 10 raised power minus 8 centimeter. One more difference is solution cannot be separated by filtration. फिल्ट्रेशन के ज़रिए से सॉल्यूशन को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल का साइज होता है वो छोटा होता है. सॉल्यूशन इज़ क्वाइट स्टेबल. सॉल्यूशन इज़ क्वाइट स्टेबल. सॉल्यूशन जो है स्टेबल होता है. ये कंप्लीटली डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में. सॉल्यूट जो होता है इसमें. And also solution does not scatter a beam of light. Solution does not scatter a beam of light. Solution does not scatter a beam of light. पहला पॉइंट था the size of solute particle is 10 raised power minus 8 centimeter. Second one, solution cannot be separated by filtration. Third one, solution is quite stable. Next, solution does not scatter a beam of light. अब सस्पेंशन पे आइए. ये कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 हम ये कर रहे हैं. पेज नंबर 116. क्वेश्चन जो है ये डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के दरमियान हमें बतानी है कि क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों के दरमियान. सस्पेंशन, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लार्जर देन 10 raised power minus 5 centimeter. The size of solute particle is larger than 10 raised power minus 5 centimeter. So, suspension cannot be separated by filtration. Suspension जो है ये filtration के ज़रिए हम separate नहीं कर पाएंगे. Suspension cannot be separated by filtration. Suspension is unstable. Suspension जो है ये unstable होता है. Suspension unstable होता है. One more thing is suspension scatters a beam of light. Suspension scatters a beam of light. Suspension scatters a beam of light. क्योंकि सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है. अब क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये देखना है टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास क्या है? 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. 36 ग्राम हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है. ये हमें डिज़ोल्व करना है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमें 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करना है. मगर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 293 केल्विन. 293 केल्विन कितना होता है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर. इस टेम्परेचर पे हमें इसकी कंसंट्रेशन देखनी है. तो ये किस तरह करेंगे हमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की किस तरह हम निकालते हैं? हम मास ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट जो है सॉल्यूट क्या है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड. तो इसका मास कितना है? इट्स मास इज 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इज सोडियम क्लोराइड NaCl. इट इज इक्वल 36 ग्राम. 36 ग्राम है हमारे पास मास ऑफ
सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को क्या है हमारे पास, ये है सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट जो हमारे पास है दैट्स वाटर। द मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, कितने में हमें डिजॉल्व करना है, ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, इज इक्वल 100 ग्राम। तो सॉल्यूट हमारे पास है 36 ग्राम, सॉल्वेंट हमारे पास है 100 ग्राम। अब हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट के। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, प्लस हमें करना है इसको मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लस करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स दैट मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट को प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके बराबर हुआ फिर, इट इज 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम, 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे 36 ग्राम और 100 ग्राम को, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 136 ग्राम, 136 ग्राम। तो कंसंट्रेशन किसके बराबर निकलेगी हमें, कंसंट्रेशन विल बी इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हमें 100 करना है, इनटू 100 होता है। ये फार्मूला है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, कंसंट्रेशन जब भी आप किसी सॉल्यूशन की निकालोगे तो कंसंट्रेशन बराबर होती है मास ऑफ सॉल्यूट, ये डिवाइड करना होता है मास ऑफ सॉल्यूशन को, इनटू करना होता है 100। इट मीन्स दैट 36 डिवाइड बाय 136 इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट जो है दैट इज 36, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, डिवाइड हमने किया ना इसको, तो ये बन गया 36 डिवाइड बाई 136 इनटू हमें 100 करना है इसको। तो ये निकलेगा, इसका आंसर जो निकलेगा इट विल बी 26.5%, 26.5%, 26.5%। दैट्स ऑल फॉर टुडे।